14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। भाषण में उन्होंने कहा, 12 बजे रात को जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के स्वागत में अपनी आंखें खोलेगा। एक क्षण ऐसा आता है और वह क्षण इतिहास में विरल ही होता है, जब हम पुरातन से निकलकर नए परिवेश में कदम रखते हैं। तब एक युग समाप्त होता है और बहुत समय से दबे कुचले किसी राष्ट्र की आत्मा मुखर हो उठती है। उस ऐतिहासिक सुबह के 73 साल बीत चुके हैं। पूरा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 का दिन कई मायनों में खास है। सबसे पहला और ज़रूरी कि इस दिन हमें ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन सवाल उठता है कि 15 अगस्त 1947 को ही क्यों? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पेश है ऐसे 10 ऐतिहासिक तथ्य, जिन्हें सुनकर आप स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को अधिक समझ पाएंगे। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के अनुसार माउंटबेटन ने दावा किया था, जो तारीख मैंने चुनी थी वह संयोग से मिली। मैंने इसे एक सवाल के जवाब में चुना था। मैं यह बताना चाहता था कि पूरे घटनाक्रम का मालिक मैं हूँ। जब उन्होंने पूछा कि हमने कोई तारीख तय की है, तो मैं जानता था यह जल्द होना चाहिए। मैंने सोचा यह अगस्त और सितंबर में होनी चाहिए, और फिर 15 अगस्त कहा। क्यों? क्योंकि यह जापान के सरेंडर की दूसरी बरसी थी। जब माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था। विभाजन की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए वाइसराय ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दिया। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। हर साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। साल 1929 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जब ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज की मांग की थी, उस समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के लिए चुना गया था। इसलिए कांग्रेस 1930 से भारत की आज़ादी तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाती रही। पाकिस्तान के नाम के पहले भाषण में जिन्ना ने कहा था, 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु पाकिस्तान का जन्मदिन है। यह मुस्लिम राष्ट्र की किस्मत के पूरे होने की निशानी है। 1948 में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को आज़ादी के दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इसका कारण या तो 14 अगस्त 1947 को कराची में सत्ता का हस्तांतरण होना था, या फिर 14 अगस्त 1947 को रमज़ान का 27वां दिन होना था।